एंड इंडिया विंस द चैंपियंस ट्रॉफी। एंड बिल्कुल भी ये जो मैच था वो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। बट अगेन India did not win a single toss throughout the tournament, and yet we were unbeaten, and we are unbeaten to win this Champions Trophy. Amazing, amazing team effort. और जैसे कि मैंने पहले कहा, बिल्कुल भी जो था स्ट्रेस लेवल काम डाउन हो ही नहीं रहा था ये मैच देखते हुए। इंडिया ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था। अगर किसी को याद नहीं तो मैं बता दूं, भाई साहब, पहली 10 ओवर में हमारे पास रन्स इतने ज्यादा कर दिए थे न्यूजीलैंड ने, हम विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद अगेन वरुण चक्रवर्ती, भाई साहब यू आर अ जेम। और वैसे ही वो आए एंड ही गॉट द विकेट। इंडिया स्लोली केम बैक इनटू द गेम। फिर 20 ओवर से लेके 40 ओवर तक इंडिया वॉज फैबुलस। बीच में हमने विकेट्स लिए। वी रिस्ट्रिक्टेड द रन रेट टू ओनली 4 रन्स पर ओवर थ्रू आउट दैट मिडल फेस। और तो और कुलदीप यादव की जो इतनी बातें चल रही थी कि भैया ये विकेट नहीं ले रहा है यार, एंड आज आके उन्होंने रचिन रविंद्र वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड, एंड द बिग बिग विकेट, केन विलियमसन की विकेट निकाली। इट हैज बीन फैंटास्टिक। 2 विकेट उन्होंने निकाली एंड अमेजिंग। ऑफ कोर्स इस पूरे बॉलिंग यूनिट के दौरान हमारी जो कैचिंग थी, इट वाज ऑसम फ्रॉम द बिलो। क्योंकि जिस हिसाब से आज हमने कैच ड्रॉप किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था आज हमारा दिन ही नहीं है। भाई श्रेयस अय्यर जिसकी 80% है कैच एफिशिएंसी, उसने कैच ड्रॉप कर दिया। मोहम्मद शामी वो तो चलो ठीक है, बॉलर को तो मैं एक टाइम के लिए जाने दे सकता हूं कि भागते भागते आप आ रहे हो, कैच चलो रह जाता है। बट उसके बाद शुभमन गिल ने भी कैच ड्रॉप किया। रोहित शर्मा का भी एक ड्रॉप था, बट दैट वाज अ वेरी टफ चांस। वो हो जाता तो भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बट यस, फैबुलस फैबुलस बॉलिंग, नॉट फील्डिंग। आज वापस मिडल ओवर के बारे में बात करते हैं। मिडल ओवर में हमने एक बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट किया था वहां पे। रविंद्र जडेजा 10 ओवर में सिर्फ 30 रन एंड टूक अ विकेट। अमेजिंग 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 बॉलिंग, मतलब जो कंट्रोल था हमारे स्पिनर्स का, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती, द फोर ऑफ देम, दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और they just justified why picking 4 spinners on this pitch was the perfect choice. Well, towards the end, again New Zealand got the momentum. आखिरी के 3-4 ओवर में भैया ऑलमोस्ट 50 रन बन गए थे। एंड वहां पे जाके जैसे ही वो 250 के ऊपर चला गया तो हमको थोड़ा हुआ कि हाँ पिच थोड़ी इजी तो है, बट फाइनल्स का प्रेशर भी है। And from then we move on towards our battings. Again, the first phase of our batting was definitely owned by India. And the big reason for that is Rohit Sharma. रोहित शर्मा भाई जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्ट करवाया है, क्या ही धमाकेदार स्टार्ट, बिल्कुल मजा ही आ गया। द वे ही कम्स डाउन, स्टेप्स डाउन टू अ फास्ट बॉलर एंड हिट्स देम अबव द हेड, एकदम इट इज अमेजिंग टू वॉच। रोहित शर्मा वाज लुकिंग ग्रेट। शुभमन गिल प्लेड अ साइड फीडर, ठीक है आउट हो जाते हैं। अगेन ग्लेन फिलिप्स, व्हाट वाज दैट कैच, इट वाज क्रिमिनल। बट आज सब माफ न्यूजीलैंड को, सब माफ। दे आल्सो ड्रॉप 2 कैचेस। थोड़ा उन्होंने हेल्प किया इंडिया को जीतने में भी, बिकॉज अगर फील्डिंग पे टोटल देखने जाए, न्यूजीलैंड वाज डेफिनेटली मच बेटर फील्डिंग टीम टुडे। बट इट वाज अमेजिंग अमेजिंग, क्रूशियल चांसेस उन्होंने ड्रॉप किए और हमारे बैटर्स ने उसको कैपिटलाइज किया, तो फैंटास्टिक। यस, शुभमन गिल आउट हो जाते हैं और उसी के तुरंत बाद द बिग बिग विकेट दैट वी डोंट एक्सपेक्ट टू फॉल व्हेन वी आर चेजिंग, विराट कोहली आउट तो हुए भाई, अपने साथ रिव्यू भी एक लेते चले गए। उसके बाद एक 20 से 30 ओवर का एक ऐसा पीरियड आया वेयर इंडिया वॉज पुट ऑन बैक फुट। हम 20 ओवर में 100 रन तक पहुंच गए थे बस, और 150 रन चेस करने बाकी रह गए हैं, और हमारे पास पड़ी है 30 ओवर पूरी। बट उसके बाद फ्रॉम 20 to 30 overs we only managed to score about 25 to 27 runs. तो यस, उस मूवमेंट पे सिर्फ उतने से रन एंड वी लॉस्ट फर्दर 3 विकेट्स इन इट। सो यस, श्रेयस अय्यर जो है आते हैं, जो 2 विकेट गिर जाती है उसके बाद वो जो आते हैं, बहुत ही स्लो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जो एक बीच का पैसेज आया था फ्रॉम 25th to 30th ओवर, 3-4 ओवर में हमने सिर्फ 2 रन लिए थे, और वो प्रेशर कहीं ना कहीं रोहित शर्मा पे गया। ही स्टेप डाउन टू हिट द बॉल दैट वाज नॉट देयर टू बी हिट, मिस्ड इट एंड गॉट आउट, एंड pressure was definitely on India now.
क्विक सक्सेशंस में 3 विकेट चले गए हैं आपके. द सेट बैटर्स आर गॉन. द बिग नेम्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट, रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे आर ऑल गॉन. And it was all on Shreyas Iyer and Akshar Patel. Again, Akshar Patel's promotion to that position has been fantastic. The way he has just carried himself, जो पार्टनरशिप उन्होंने की श्रेयस अय्यर के साथ, अगेन शोज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी. और इस पार्टनरशिप के दौरान भी कई बार ऐसा हो रहा था कि ऐसा लग रहा था श्रेयस अय्यर वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, कैच ड्रॉप भी हो रहे थे. एंड वी वर लकी दैट नन ऑफ दोस फॉल शॉट कैरीड टू द फील्डर्स. बट अगेन, जैसे ही अक्षर पटेल ने भी एक बार आके स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया, इंडिया वर अगेन कमिंग इनटू दैट क्रूजिंग मोड. उसके बाद श्रेयस अय्यर सो क्लोज टू हिज हाफ सेंचुरी, पीछे एक रिवर्स स्वैप शॉट खेलते हैं और वहां पे ही गेट्स आउट. उसके तुरंत बाद अगेन अक्षर पटेल, आई डोंट नो व्हाट गेट गॉट इनटू हिम. उस ओवर के रन्स आ गए थे. आपको रन बॉल रन चाहिए, अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. ब्रेसवेल की ये आखिरी ओवर है. Bracewell, who scored a half century for them coming down on this difficult pitch, who picked out 2 crucial wickets. आज भाई उनका दिन था, उनकी आखिरी ओवर थी. प्लीज खेल लेते शांति से, बट नहीं भाई, पूरा पूरा थ्रिल करवाना था हमारे फैंस को. हमारे फैंस का जो मतलब उनका यही था कि ये फाइनल है तो फाइनल जैसा मुकाबला लगना चाहिए, सबका बीपी हाई होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. अक्षर पटेल ट्राइड टू पुट आउट अ लिटिल मोर प्रेशर विच आई डोंट थिंक was required on Bracewell, और वहां पे वो अपना विकेट खो बैठते हैं. Then the cool cucumber, it is Hardik Pandya. भाई साहब अगेन कम्स इन, एंड इस सब के बीच केएल राहुल शायद ओवरशैडो हो जाए, बट प्लीज लेट मी टेल यू, द वे केएल राहुल फिनिश्ड ऑफ द गेम, दैट पार्टनरशिप with Hardik Pandya, जहां पे KL Rahul was also taking risks, was also running hard singles, converting them into twos, which I think was fantastic. The match presence from KL Rahul, and just to ensure that India finishes off this game with him there on the pitch, it was fantastic. That's why KL Rahul coming at number 6 gives you so much of assurance, because he can understand the game. He is holding such experience and such skill set that he finishes off the game. Yes, हार्दिक पांड्या अगेन आज भी भाई साहब फुल स्वैग में आए, एक दो मतलब शॉट्स भी किए, बाउंड्रीज ही वेट, अगेन हेल्प्ड इंडिया टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द रन्स रिक्वायर्ड एंड द बॉल्स लेफ्ट. उसके बाद जैसे वो आउट होते हैं, मैच वाज ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन आवर फेवर, बट अगेन इट वाज सर जडेजा. जैसे ही वो आए, उन्होंने पहली बॉल पे 2 रन भाग लिए, एंड आई थिंक दैट रियली काम डाउन द कर्व्स फॉर ऑल द इंडियन फैंस. मतलब ये मैं एक्साइट हो गया हूँ कि कर्व्स बोल दिया, मैं कहना चाह रहा था नर्व्स भाई साहब, सॉरी. बट यस, अगेन जैसे ही वो 2 रन भागे, एक मूवमेंट के लिए हार्दिक पांड्या आउट हुए, एंड वी वर लाइक ओ शिट यार, ये गलत आउट हो गए यार, क्या इज देयर एनी अदर ट्विस्ट लेफ्ट इन द गेम. बट नहीं, रविंद्र जडेजा कम्स इन एंड रन्स 2. वो 2 काफी दिलासा दिलाया कि रविंद्र जडेजा इज स्मार्ट प्लेयर. रविंद्र जडेजा वुड लुक टू फिनिश ऑफ द गेम विद रनिंग हार्ड डबल्स. दैट्स व्हाट ही डिड. उसके बाद वापस उनको स्ट्राइक मिलती है एंड फिनिश ऑफ द गेम इन स्टाइल. अगेन, if you almost see, every team was रियली अपोजिंग इंडिया. सब कह रहे थे कि भाई एडवांटेज है इंडिया को, एक ही जगह पे रुकना है, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करनी है, कोई टेंशन है नहीं. ऐसा करके सब टीम्स ने एक प्रेशर क्रिएट किया था इंडिया पे. इंडिया वाज डेफिनेटली द फेवरेट्स गोइंग इनटू द फाइनल्स, एंड वी जस्ट प्रूव्ड व्हाई वी आर सच अ ग्रेट व्हाइट बॉल टीम. डेप्थ देखो यार, आपके नंबर 8 पे रविंद्र जडेजा आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए. दैट इज इमेंस डेप्थ, एंड दिस डेफिनेटली हेल्प्ड. अगेन, आई वुड लाइक टू से द स्पिनर्स डिड देयर जॉब वंडरफुली. वो 20 से 40 ओवर के बीच में जिस हिसाब से हमने कंट्रोल किया है गेम को, ऑल थैंक्स टू द स्पिनर्स. एवरी वन ऑफ देम bowled perfect, accurate line and length, which we could see there was a little difference from New Zealand. New Zealand में हमने देखा Santner and Bracewell were the 2 containing spinners, but उसके अलावा runs were flowing down. So yes, the accuracy that the Indian spinners have was fantastic. Rohit Sharma, who provided that start for us on from the top, because ये slow sluggish pitch है, हमने देखा ये कितना turn कर रही थी in the second innings. It was always going to be difficult
with New Zealand, who is a fantastic fielding side. So yes, fabulous, fabulous, fabulous. आई थिंक रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया डेफिनेटली हेल्प्ड अस. एक जो मिनी कोलैप्स हुआ उसके बाद भी रिक्वायर्ड रन रेट जो इतना आगे नहीं बढ़ गया, उसका रीजन था रोहित शर्मा का स्टार्ट. सो यस, fabulous for us. India has won another ICC trophy. And with that, we come towards the end of our video. Up, what is next? Well, next is IPL, जिसके first few matches मैं मिस करने वाला हूँ, but will be continuing that आफ्टर फर्स्ट फ्यू मैचेस. आपको ऑलमोस्ट डेली सारे वीडियोस मिल जाएंगे. टिल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और हम जो मीम्स डालते हैं उसको भी देखिए, शॉर्ट्स में जाके एंगेजमेंट बढ़ाइए भाई साहब. थैंक यू सो मच. आई एम योर होस्ट निशित दवे, साइनिंग ऑफ.